नमस्ते। मैं अपना पहला वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो पर जाइएगा और देखिएगा। मैं अपने ज़िंदगी के एक पहलू को आपके सामने रखने जा रही हूँ। देखिए, मुझे कुछ आता नहीं है ज़्यादातर बनाना, छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाती हूँ मैं। पर आज 16 दिसंबर के दिन जो मेरे जीवन में घटित हुआ, वो मैं जब तक मेरी सांस में सांस है नहीं बोल सकती। देखिए, कोरोना में 2019 में कोरोना आया, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत नज़दीकी रिश्तों को खोया होगा। किसी ने अपनी माँ खोई है, किसी ने पिताजी खोए हैं, तो किसी ने अपनी इकलौती संतान भी इस कोरोना काल में शायद खो दी होगी और वो इंसान अकेले रह रहे होंगे आज के टाइम पे। और कोरोना में मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसी घटना घटी है जो मुझे याद आ रही है आज के दिन। वैसे वो बात ऐसी है जो कभी भूली नहीं जा सकती, पर मैं फिर भी वो एक साल हर साल आता है, वो डेट आती है और उस डेट को मेरे दिल में जो दर्द होता है उसको कोई नहीं समझ सकता। 16 दिसंबर, यही वो तारीख है दोस्तों। कोरोना के टाइम से लेकर 16 दिसंबर 2024 तक मेरी फैमिली में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो हमें छोड़ के चला गया था। लेकिन पिछले साल 16 दिसंबर को मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी रूह को भी कपा दी। मुझे देखो दोस्तों, ज़्यादा अच्छे से वीडियो बनाना आता नहीं है, बहुत कुछ बोलना मुझे आता नहीं है, पर मैं फिर भी अपनी बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ, तो आप प्लीज़ सुनिएगा। 16 तारीख को मुझे एक जगह शादी में जाना था। उस दिन को याद करते हुए मैं ये बात बताई। एक जगह शादी में मुझे जाना था और मेरे हाथ में मेहंदी लगाई गई। शादी अटेंड करने के लिए मैं जा रही थी। 16 तारीख को शाम को मेरे फ़ोन पर कॉल आता है मेरे बड़े भाई के लड़के का कि बुआ तुम जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, अंकल को कुछ हो गया है, वो होश में नहीं है। अंकल मतलब मेरा छोटा वाला भाई जो मेरे साथ बचपन से लेकर अब तक हर मुसीबत में खड़ा रहा। मेरे दुख में सबसे ज़्यादा मुझे उसी ने सपोर्ट किया। मेरी हर गलतियाँ, उसकी हर गलतियाँ को हमने दोनों भाई बहनों ने हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट किया, माफ़ किया। वो मेरा छोटा भाई राजा भैया जिसका नाम था, जिसको मैंने गोदी में खिलाकर बड़ा किया। मैं उससे 3 से 4 साल बड़ी थी, वो मुझसे 3 से 4 साल छोटा था। वो मेरा राजा भैया 2016 को जब उसे हॉस्पिटल लाया गया और जब मैं उसे मिलने गई तो वो नहीं था। मैं तो, माफ़ करना दोस्तों, मुझे आंसू आने लग गए। मैं तो ज़मीन पे गिरने ही वाली थी, मुझे संभाला लोगों ने। मेरे हाथ नहीं जा रहे थे उसको हाथ लगाने को, इतना ठंडा था वो। और मुझे पता ही नहीं चला कि उसे हुआ क्या, पता ही नहीं चला। आज तक कोई बता नहीं पाया। डॉक्टर बोलते साइलेंट अटैक आया है, कोई बोलता है कोरोना वैक्सीन की वजह से ऐसा हो रहा है। मैंने अपने छोटे भाई को 16 तारीख की डेट को खो दिया था और वही 16 तारीख आज है। और आज मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है।
हाँ, हम दोनों भाई बहन कभी लड़ते थे, पर वो लड़ना अब उसकी कमी की वजह से याद नहीं आता। अब जो उसकी कमी है वो याद आता है। और मेरा जो छोटा भाई है 2000 के 1993 में शायद उसका जन्म हुआ था। और अब वो यहाँ नहीं रहा मेरे बीच। मैं चाहती हाँ, उसकी कुछ गंदी आदतें थी, मैं उसे मना करती थी, भाई तो ड्रिंक नहीं किया कर, तबीयत खराब हो जाती है ड्रिंक करने से। मैं सारे भाइयों और सभी बहनों के भाइयों से ये बात बोलना चाहती हूँ, ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होता है, इसलिए नहीं करनी चाहिए और अपनों की केयर करनी चाहिए। मैंने अपने भाई को खो दिया है, जो अब इस जीवन में मुझे कभी नहीं मिल सकता। हमेशा मुझे उसकी सिर्फ यादें ही रही है, जो याद करती रहूँगी। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अकेले रह गए। आज वो दिन है जिस दिन हम दोनों भाई बहन अलग हो चुके थे। अब वो मुझे कभी नहीं मिल सकता, मैं उसे कभी नहीं देख सकती। वो मेरा छोटा राजा भैया अब नहीं रहा। उसकी याद में मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। उसी को समर्पित है मेरा ये वीडियो। नया साल उनको मुबारक हो जिनकी जिंदगी में कोई दुख न हो। हर साल जब नया साल आएगा, मुझे अपने भाई की याद ये दिसंबर की 16 तारीख दुख दे के जाएगी। और मुझे नया साल नहीं मनाना आता, क्योंकि मुझे हर 16 तारीख को मुझे भाई की जो ये पुण्य तिथि होती है, जब से वो गया है तब से मैंने नया साल मनाना ही छोड़ दिया है दोस्त। छोटा भाई बोलो उसको या अपना बेटा बोलो, समझ नहीं आता, क्योंकि मेरा कोई बेटा नहीं है, सिर्फ अकेली एक लड़की है। और वो बोला करता था मुझसे कि मैं तेरा बेटा हूँ, तुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तेरे साथ खड़ा हूँ। अब नहीं है मेरे साथ खड़ा। बस